ठीक है दोस्तों, बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आज हम समझेंगे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और उसके साथ जितने भी ग्लाइकोलाइसिस के तीनों रेट लिमिटिंग एंजाइम है और इंसुलिन कहाँ पे फॉस्फेट ऐड करता है, क्यों ऐड करता है और कहाँ पे नहीं ऐड करता, उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई ये है क्या। देखिए, सबसे पहले जो आप यूँ समझ लीजिए कि ये PEP, ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये फॉस्फो में से जो P है वो यहाँ दिख रहा है आपको, जो N है, E का N, वो 2 कार्बन के बीच में दिख रहा है आपको, और जो ऑल है वो सेकंड कार्बन के O, और यहाँ P की जगह पर अगर हम H लगा दें तो वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाता है, तो वो एक इनॉल ग्रुप हो जाता है। तो ये हो गया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और जो पाइरुवेट का स्ट्रक्चर है उसमें 3 चीज़ होते हैं, यहाँ 3 कार्बन होता है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 1 2 3, और 3 हाइड्रोजन होते हैं। ये 2 हाइड्रोजन और एक अगर यहाँ फॉस्फेट हम हटा देते हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये हो गया, तीनों तीनों चीज़ 3 हो जाए तो वो पाइरुवेट बनता है। और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक जो है यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, उसकी वजह से उसको एनॉल एन बनता है, इनॉल बनता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ग्रुप है फिर ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या होता है कि इनॉल और कीटो में फिर टोटोमराइजेशन होता रहता है। यहाँ पे इनॉल है, फिर वो आगे जाके कीटो बनेगा। अब हम यहाँ तो ये बेसिक हमने केमिस्ट्री समझ ली। मेन हम जो समझ रहे हैं यहाँ पर इंसुलिन और ग्लाइकोलिसिस और 3 रेट लिमिटिंग एंजाइम, आगे भी जो हमने ग्लूकोकाइनेस और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस को देखा था, वो तीनों को हम ऐसा दिमाग में फिट कर ले ताकि ये कहाँ पे फॉस्फेट ऐड होता है और कहाँ पे नहीं होता, कहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है, कहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन होता है, कहाँ पे साइक्लिक एम्प भी यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं यूज़ होता, कहाँ पे प्रोटीन काइनेज यूज़ होता है, नहीं होता, वो हमें एकदम हमारे दिमाग में बैठ जाए। अब ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप ये वीडियो देखिए एक बार। अब यहाँ पे जो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है और ये लास्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। लास्ट स्टेप है इन द सेंस कि यूँ याद रखिए कि ग्लाइकोलिसिस बॉडी में बिजनेस कर रहा है, बॉडी में बिजनेस कर रहा है। शुरुआत में वो इन्वेस्टमेंट फेज में होता है और लास्ट में जब वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बिजनेस चलने लगता है, तब वो उसमें से पैसा निकालता है। तो ये लास्ट स्टेप है। मैं आगे के 2 स्टेप भी आपको बताऊंगा जब वो खर्चा कर रहा होगा। ये लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, उसमें से हम क्या बन रहे हैं, पाइरुवेट बना रहे हैं। देखिए, थोड़ा मैसेज छोटा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पाइरुवेट बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सादी सिंपल भाषा में ये है कि फॉस्फोइनल पाइरुवेट में से हम जो पी है उसको हम अब एज अ करेंसी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। पी है और यहाँ पे हमने उसको एडीपी में मिला लिया और यहाँ पे एटीपी मीन्स डाई फॉस्फेट में से हमने 3 फॉस्फेट बना लिए। मीन्स हम ये साइकिल में से फॉस्फेट को बाहर निकाल लिया सबस्ट्रेट लेवल फॉर फॉस्फोराइलेशन में। मीन्स कि हमें कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। तो ये बिजनेस समझने का भी रूल है और ग्लाइकोलिसिस भी आप उससे समझ सकते हो। तो ग्लाइकोलिसिस क्या कर रहा है, लास्ट स्टेप में जो है फॉस्फेट में से फॉस्फेट को ग्लाइकोलिसिस की साइकिल में से हटा के वहाँ पे SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को यूज़ करके वो एनर्जी रिलीज कर लेता है। तो ये जो स्टेप है इसको प्रमोट करता है इंसुलिन। क्योंकि इंसुलिन इसलिए प्रमोट करता है कि ग्लाइकोलिसिस जैसे ही आप खाना खाओगे उसके बाद एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो इसको इंसुलिन प्रमोट करता है। तो खाने के बाद इंसुलिन निकलेगा, उस तरह आप अपने को याद ही है, उस नॉलेज को हमें आगे लेके बढ़ना। हमारे पास जो बेसिक नॉलेज अभी इतना तो है ही, सबको पता है कि भाई खाने के बाद इंसुलिन रिलीज होगा। और वही चीज़ को हम एक्सटेंडेड वर्जन में ऐसे याद रखेंगे कि खाने के बाद इंसुलिन रिलीज होगा तो क्या करेगा भाई वो, तो वो करेगा ग्लाइकोलिसिस। मीन्स खाने में जो हमने ग्लूकोज लिया है उसे वो तोड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लास्ट स्टेप में है, इसलिए अब क्या करेंगे, ये ग्लूकोज को तोड़ लिया अपने लास्ट, अब वो पैसे के निकल रहा है, पैसा बॉडी को दे रहा है, एनर्जी पैसा बॉडी को दे रहा है इन द सेंस यहाँ पे बॉडी की लैंग्वेज में वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और उसके लिए इंसुलिन तो कैसा है, दूर से खाली इशारा करेगा, ठीक है, हाँ ठीक है, दूर से उसे इशारा करेगा, एक्टिवेट करेगा। लेकिन जो मेन एंजाइम वहाँ पे, जैसे इंसुलिन हार्मोनल लेवल पे इंसुलिन ने काम किया, लेकिन अब जो एंजाइम लेवल पे जो एंजाइम लेवल पे जो काम होगा वो होगा पाइरुवेट काइनेज, ठीक है। पाइरुवेट काइनेज इन द सेंस कि इस वाले पाइरुवेट में से फॉस्फेट को हटाने वाला जो रिएक्शन होगा वो पाइरुवेट काइनेज करेगा। और पाइरुवेट काइनेज क्या करेगा, एनर्जी को एडीपी में से एटीपी
ट्रांसफ़र कर देगा और यहाँ पे देखिए ये जो फॉस्फेट है वो यहाँ पे हट गया और यहाँ पे H बन गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पाइरूवेट। ठीक है, अब देखिए आपके एक चीज़ और भी है, जैसे अब हमने समझ लिया कि भाई ये ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा रिएक्शन से हटके मैं थोड़ा इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि बॉडी में चल क्या रहा है। साइकिल बहुत हमने MBBS में भी साइकिल पढ़ी, लेकिन लास्ट तक मैं जब पूरा MBBS में साइकिल पढ़ता रहा, लास्ट तक मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि भाई ये साइकिल बन रही है, सही है, एंजाइम हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहा है यार? तो क्यों हो रहा है उसका ये रीज़न है कि हमें लास्ट में सबको, अगर आदमी कोई भी बिजनेस करता है, कोई दुकान खोलता है, कोई नौकरी करता है, लास्ट में एंड द एंड कोई कुछ डिग्री हासिल करता है, लास्ट में मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ तो लास्ट में तो सबको यही रहता है कि भाई कुछ ना कुछ हमको मनी मिल जाए और हमारा जो है मोनेटाइजेशन उसका हो जाए। तो लास्ट में ग्लाइकोलिसिस भी इतने ये ऊपर रिएक्शन करके लास्ट में तो उसका भी यही है कि भाई हमने यहाँ पे जो है एनर्जी मिल जाए, मनी मिल जाए, यहाँ पे इसको फॉस्फेट मिल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि उसको मनी मिल रहा है, मनी मिल रहा है, तो यूँ समझ लीजिए कि अगर ऑलरेडी मनी है तो वो उसे इनिबिट करेगा। अब उसको मैं और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ATP बन रहा है, तो जब हमारे पास ऑलरेडी ATP होगा बॉडी में तो ये वाला प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ATP है। तो इसमें समझ लीजिए कि जब ऑलरेडी ATP होगा तो जो है वो इस प्रोसेस को इनिबिट करेगा। वैसे ही अगर ऑलरेडी फ्लोराइड होगा तो भी वो इस प्रोसेस को इनिबिट करेगा, और वही चीज़ हम लैब में जब भी ग्लूकोज का मेजरमेंट होता है तो वो फ्लोराइड का वैक्यूटी लेके आता है और उसमें जो है RBS में